बात तो कर लीजिए। हम लोग नहीं करेंगे जब तक हमारा वकील नहीं बोलेगा। आप फिर चालू कर लिए, आप फिर चालू कर लिए। अतुल सुभाष आत्महत्या मामला इन दिनों पूरे देश में छाया हुआ है। अतुल सुभाष मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग कई बातें कह रहे हैं। इस बीच बेंगलुरु में निकिता सिंघानिया और उसके परिजनों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। निकिता और उसके परिवार के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निकिता के परिवार से पूछताछ के लिए बेंगलुरु पुलिस जौनपुर रवाना हो गई है। हालांकि इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है। बता दें कि देर रात में निकिता की आरोपी मां और उसका भाई घर छोड़कर फरार हो गए हैं। उनके घर के दरवाजे पर ताला लटक रहा है। दरअसल कल एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें निकिता की मां और उसका भाई पत्रकारों के सवाल पूछे जाने के बाद उन पर चिल्ला रहे थे। जानकारी के मुताबिक निकिता का परिवार जौनपुर के खोवा मंडी इलाके में रहता है। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि आरोपी मां बेटे आधी रात बाइक पर सवार होकर गिरफ्तारी के डर से फरार हो गए हैं। बता दें कि अतुल सुभाष ने अपनी जान देने से पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने 5 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। उनमें पहला नाम जौनपुर की फैमिली कोर्ट की लेडी जज का है। इसके बाद निकिता की मां निशा, भाई अनुराग सिंघानिया और निशा के ताऊ सुशील कुमार का नाम शामिल है। जब निकिता के ताऊ से इस बारे में टाइम्स नाउ नव भारत के संवाददाता ने सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिए, सुनिए। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है निकिता सिंघानिया के ताऊ हैं, अंकल हैं। बहुत ये दुख की घड़ी है इस वक्त। किस तरीके से कितनी आप लोग को कितना दुख है इस बात का कि आपके घर का जो दामाद था उसने सुसाइड कर लिया? वे दुख तो इतना है कि जिसका कोई कल्पना नहीं है कि उसने हम लोगों को, केस तो चल ही रहा है कोर्ट में, उसके बावजूद हम लोगों को दोषी बना के चला गया। जबकि हम न वहाँ हैं न हमारा कोई उसमें वो है, हम तो जौनपुर में हैं। फिर भी उसने हमारे ऊपर 10 इतने ब्लेम लगाए हैं। तो ब्लेम का हमारे लड़की के पास है, सारा सबका जवाब है, लेकिन लड़की यहाँ नहीं है, बाहर है। और मैं तो उसका एक गार्जियन के रूप में मतलब बड़ा भाई हूँ उसके पिता का। बाकी केस तो वही लोग लड़ रहे हैं, मैं तो कोई जानता भी नहीं उसके बारे में। आपको इस बात का बिल्कुल एहसास था कि कभी अतुल इस तरीके का कदम उठा सकता है? सवाल ही नहीं। 3 साल से हम लोग आपस में कोई बातचीत ही नहीं है। 3 साल पहले जब वो वहाँ से आई है उसके बाद में कोई मेरी बात हुई, तब उसके बाद में बात ही नहीं है। और मेरे से तो कोई मतलब ही नहीं है, वही लोग, उन लोगों का भी नहीं हुआ है, न कोई आमना सामना हुआ है। तो शादी कैसे हुई थी? मतलब कोई लव मैरिज? बस बता दिया बाबूजी। अब ज्यादा जानकारी आपको वही लोग देख पाएंगे, मेरे को जानकारी रियल में नहीं है। मेरा तो नाम उसने शादी के बारे में हम पूछ रहे थे कि शादी कैसे हुई थी? वो लड़की बता देगी ना, सारा वो बताएगी ना। मेरे को जितनी था कि मेरा नाम जबरदस्ती दिया गया है। मैं दूसरे मकान में रहता हूँ, वो दूसरे मकान में रहते हैं, समझे। बस मेरे भाई की लड़की है, बहुत दुख है कि उसको प्रताड़ित किया गया था। उसके बाद में केस चला। अब ये केस का निर्णय कोर्ट करेगी। अब ये बीच में ये घटना घट गई तो उसका हम जिम्मेदार, हमारे परिवार थोड़ा। आपको जिम्मेदार हम नहीं ठहरा रहे हैं। अतुल ने चूंकि ऐसी बातें कह के गया, जवाब दिया जाएगा ना, वो लड़की देगी ना जवाब तो लड़की देगी ना, उसी भुक्त होगी तो वही है। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि ये हमारे ऊपर तो लग नहीं रहा, उसके ऊपर लग रहा है, तो वो देगी ना जवाब। ये बातें अचानक कैसे बिगड़ गई? शादी हुई थी, फिर उसके बाद अचानक से धीरे धीरे। नहीं प्लीज। अच्छा, ये निकिता कहाँ रहती है अभी फिलहाल? फिलहाल वो मेरी समझ में दिल्ली में है या गुड़गांव कहीं है, वो मेरे को नहीं जानकारी। तो क्या अतुल उनकी जॉब से एक तरीके से नाखुश थे क्या? ये मेरे को नहीं मालूम। आप झूठ मूठ में मेरे से पूछ रहे, मेरा कोई उससे लेना देना ही नहीं। मेरा कोई, मैं इतना जानता हूँ, मेरी वो भतीजी लगती, भाई की लड़की, बस। इससे ज्यादा वो क्या चल रहा था क्या नहीं, चलो वही बताएंगे सारा। आपकी जब भाई की डेथ हुई थी तो उस दौरान भी कहा गया कि नहीं, जिस तरीके से दहेज मांगा जा रहा था उसकी वजह से, तो वो सब बताएंगे। वो नहीं, आपसे कभी आपके भाई की बात होती थी तो क्या कहते थे? नहीं कुछ नहीं, हम देखिए ये वो ही बताएगी। हम कहाँ इसको लेंदी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। जब मेरे को जानकारी नहीं तो मेरे से क्यों आप पूछ रहे हैं? मेरे को जब जानकारी वही देगा, सही जानकारी। मैं कहाँ से क्या जानकारी? बतौर घर के मुखिया होने के नाते में आपने क्या कहा? आपने कहा कि 2 मिनट आपका लेंगे। अब आप डिटेल मैं कहाँ से दूंगा? डिटेल तो जिसके पास है उससे लेंगे ना आप। डिटेल नहीं, हम बस एक आपसी रिश्तों की बात पूछ रहे हैं कि कितना मलाल है कि घर के दामाद ने इस तरीके का कदम उठा लिया और आप लोग के ऊपर ब्लेम लगाया। नहीं, वो जवाब वही लोग देंगे, मेरे से आप मत बात करें बस।
बता दें कि इंजीनियर अतुल सुभाष ने आत्महत्या से पहले वीडियो में ये कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि कम से कम उनकी आत्महत्या के बाद तो उनके परिवार को इंसाफ मिलेगा। अपने वीडियो में जो है बेटे को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया, इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं। क्या वाकई बेटे को एक वेपन बनाकर पैसे ऐंठने का पूरा प्लान था ये? मैम, इंडिया में ऐसा है सिस्टम कि अगर लड़का ज्यादा पैसा कमाता है तभी कोई लड़की को दिया जाता है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इंडिया में कि अगर लड़की ज्यादा कमाती है और लड़का कम कमाता है तो उसकी शादी कर दी जाए। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं हो सकता और ना होता है। तो जब शादी हुई थी उसी टाइम से ही इनको भैया की सैलरी के बारे में पता था और उन्होंने पे स्लिप भी मंगा के देखा था। उसके बाद इन्होंने देखा कि सैलरी ठीक है तो इनसे कैसे पैसे निकलवाए जा सकते हैं। माइंडसेट जो उसके बाद रहा है वो उससे पता चलता है, जो वीडियो में बताया है उन्होंने कि माइंडसेट क्या रहा है। मतलब शादी हुई भी नहीं थी, उससे पहले से ही उनका प्लान स्टार्ट हो गया था कि कैसे क्या एग्जीक्यूट करना है या कैसे क्या करना है। और उसमें उन्होंने जो चीज़ें कही है या करी हैं उसे पता चलता है कि उनका माइंडसेट क्या है और कैसे हमें परेशान करना है, हमारे माँ बाप को परेशान करना है। और भाई ने इस चीज़ का पूरा जिक्र किया है उसमें कि कौन कौन से सेक्शंस लगाए गए हैं, कैसे उसको हरास किया गया है, न्यायिक व्यवस्था में कैसे जज के द्वारा जो है वो जज के द्वारा भी हमें प्रताड़ित किया गया है। और कैसे करप्शंस जो हैं वो इंडिया में चल रहे हैं न्यायिक प्रक्रिया में। अगर जज की कुर्सी पे बैठने वाला इंसान अगर न्याय नहीं दे सकता है तो मेरे हिसाब से तो कोर्ट का कोई जाने से भी लोग डरेंगे कि कोर्ट जाया भी जाए या ना जाया जाए। अगर सेक्शंस अगेंस्ट मेन है, न्यायिक प्रक्रिया जो है अगेंस्ट मेन है, तो जस्टिस कहाँ है? जस्टिस कहाँ मिलेगी हमें? मुझे गवर्नमेंट से जानना है, हमें गवर्नमेंट के बॉडियों से जानना है। सुप्रीम कोर्ट से मैं गुहार करूंगा कि वो इस पे संज्ञान लेके इस केस को देखे, समझे। और क्योंकि ये जज का भी मामला है तो मेरे हिसाब से कि ऐसा हो सकता है कि जज के ऊपर केस लगाने पे कुछ लोगों को दिक्कतें होंगी या इसमें कुछ समझा बुझा के या फिर कुछ बोल के या कुछ करके या इन एनी वे इस केस को दबाने की कोशिश की जाएगी। बिकॉज इसमें साफ साफ और A to Z चीज़ें जो जिक्र की है मेरे भाई ने, उसके ऊपर संज्ञान लिया जाए, उसके ऊपर देखी जाए कि ये क्या सच्चाई है या नहीं है। वहाँ के लोगों से या वहाँ के जो केसेस देखते हैं या करते हैं उनसे पता किया जाए, या जैसे भी वट एवर द वे। मतलब वो मेरे से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के पास चीज़ें हैं देखने की और करने की। तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ के ऊपर गहन जांच करवाए और इसे पता करने की कोशिश करे कि क्या मेरा भाई वो सही था या गलत था, उसे जस्टिस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सर, आपने एक बार जुडिशरी को भी लेकर जो है लगातार सवाल उठ रहे हैं। वो कोर्ट में कौन सा ऐसा मामला था जिसका जिक्र जो है अतुल भी करते दिखाई दिए, जहाँ पे सुसाइड की बात सामने आई थी? मैम, जिस टाइम पे वो आप देख रहे होगे वीडियो में बताया है उसने कि जिस टाइम पे दोनों का मीडिएशन चल रहा था उस टाइम पे शायद उसने प्रोवोक किए हैं कि तुम पैसा नहीं दे सकते हो तो तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते हो, है ना। तो वहाँ पे जज बैठी हुई है और वो जज जो है वो हंस रही हैं इस बात पे। फिर वो बाहर निकलने के बाद जो है वो उसकी मदर इन लॉ भी बोल रही हैं कि सुसाइड अभी तक नहीं किए तो सुसाइड कर लेते हैं। तो बोला कि सुसाइड कर लेते तो आपकी दुकानदारी कैसे चलती। तो दुकान उस पे बोली कि तुम नहीं दोगे तो तुम्हारा बाप देगा। दिस काइंड ऑफ ए लैंग्वेज उसकी मदर इन लॉ ने यूज किया उस टाइम पे। तो ये प्रोवोक नहीं था तो क्या था? उनको अपनी दुकानदारी चलानी थी पैसे लेके, बस, और कुछ नहीं। तो आप सारे सुसाइडल नोट जो उसने बनाए हैं उसमें आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो वीडियो जो उसने रिलीज किए हैं। मैं सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चाहता हूँ कि हमारे लिए इस देश में कुछ कानून होना चाहिए जहाँ पे हम अपनी बात भी कह सकते हैं।